हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 29 सितंबर के करंट अफेयर। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आइसोब्यूटेनॉल। ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है इज़ वर्किंग टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लेंड करना 10% आइसोब्यूटेनॉल को डीजल के साथ। यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट ने अभी ये रिसेंटली बताया इसके बारे में। आइसोब्यूटेनॉल को हम आइसोब्यूटाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, जो कि एक अल्कोहल होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला है C4H10O एंड वन ऑफ द 4 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेनॉल होता है। ये क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है जिसकी करेक्टरिस्टिक ओडर होती है। ये मॉडरेटली सॉल्यूबल होता है वाटर में, इन्फ्लेमेबल ये आपका फ्लेमेबल होता है और इसका फ्लैश पॉइंट होता है दैट इज़ ओनली स्लाइटली अबव नॉर्मल रूम टेम्परेचर। इसकी जो वेपर्स होती हैं हेवियर होती हैं एयर से और स्प्रेड होती हैं अननोटिस्ड अलोंग द ग्राउंड। स्किन कॉन्टैक्ट, इंजेक्शन और इन्हेलेशन से आइसोब्यूटेनॉल हार्मफुल हो सकता है हेल्थ के लिए। कंपाउंड कॉज करता है स्किन इरिटेशन और सीवियर आई डैमेज इंक्लूडिंग लॉस ऑफ विजन। ये यूज़ होता है एक सॉल्वेंट की तरह इन फ्लेवर, फ्रेगनेंस, फार्मास्यूटिकल, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज़ और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में एज इंग्रेडिएंट की तरह फॉर प्रोडक्ट जैसे कि लिकर, पेंट, स्ट्रिपर पेंट, प्राइमर एंड क्राफ्ट पेंट। ये इट इज़ एन अप्रूव्ड फूड एडिटिव जो है एंड इज़ ऑल्सो नेचुरली अकरिंग इन सम फूड्स एंड मेनी एल्कोहलिक बेवरेजेस। आइसोब्यूटेनॉल जो है यूज़ होता है एज अ बायोफ्यूल लाइक इथेनॉल and it can be manufactured from plants. It can be made from ethanol using fermentation process. ये पजेस करता है कुछ फेवरेबल प्रॉपर्टीज़ को जो इसको बनाती हैं एक अट्रैक्टिव फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन इंजन के लिए। इंस्टांस व्हेन कंपेयर टू इथेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल जो है इसके फीचर है हायर हीटिंग वैल्यू के। आइसोब्यूटेनॉल एक लेस कोरोसिव होता है देन इथेनॉल और ये मच लेस हाइग्रोस्कोपिक होता है which enable it to be transported using the existing fuel infrastructure. Moreover, इसका जो एडिशन है गैसोलीन में does not distort the fuel blend vapor pressure to the same extent जो कि एथेनॉल करता है। All of this while having a high octane rating. इसकी जो ऑक्टेन रेटिंग होती है वो भी हाई होती है। सऊदी अरेबिया एक्सपोजन सजेक्स 2025 लॉन्च हुआ है जेदा में। The Gem and Jewelry Export Promotion Council of India alongside with the Consulate General of India जेद्दा में the Embassy of India and Riyadh और Ministry of Commerce and Industry ने लॉन्च किया है सऊदी अरेबिया ज्वेलरी एक्सपोजन सजेक्स 2025। ये जो इवेंट है ये हेल्ड हुआ था जेद्दा में के सुपर डोम में फ्रॉम 11th से लेकर के 13th सितंबर 2025 तक का। ओवर 200 एग्जिबिटर्स आए अक्रॉस 250 बूथ्स और पार्टिसिपेट किया विद मोर देन 2000 बिजनेस विजिटर्स और इंटरनेशनल बायर्स आए यहाँ पे। इंडिया ने एक्सपोर्ट किया $32 बिलियन वर्थ ऑफ जेम ज्वेलरी इन 24 to 25 में। इंडिया processes over 1 billion diamond annually for 65% of global value and 92% of global volume in diamond trade. सेक्टर ने विटनेस किया है 315% का राइज इन द FDI में इन फिजिकल ईयर 24 to 25 में ड्यूरिंग कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के ओवरऑल $50 बिलियन FD इनफ्लो में। सजेक्स 2025 जो है सपोर्टेड बाय है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया एंड जेद्दा एंड मक्का चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। वर्ल्ड ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट फोरम जो था ये हेल्ड हुआ था लॉन्ग साइड सजेक्स 2025। फीचर करता है डिस्कशन ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, GCC मार्केट ट्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रांसपेरेंसी इन द ज्वेलरी सेक्टर। सऊदी अरेबिया की ज्वेलरी मार्केट इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम $4.56 बिलियन इन 24 से 8.34 बिलियन बाय 2030 विद 10.6% CAGR अंडर द विजन 2030। IIT पलाक्कड़ ने लॉन्च किया है नेशन का फर्स्ट AI पावर्ड लर्निंग ऐप टूटोस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे हम IIT कहते हैं, IIT पलाक्कड़ केरला ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड लर्निंग एप्लीकेशन टूटोस। AI पावर्ड टूटोस जो है डिज़ाइन किया गया है स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए फॉर नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जैसे कि JEE हो गया, नीट हो गया, कैट हो गया। टूटोस जो है ये पायनियरिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो यूज़ करता है AI को, प्रोवाइड करता है पर्सनलाइज और इंटेलिजेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। इनोवेटिव वुंड हीलिंग पैड यूज़ किया गया है जो कि एक्सट्रैक्ट किया गया है फ्रॉम द रेड आइवी प्लांट। रिसर्चर्स एट द जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन और रिसर्च इंस्टीट्यूट इन तिरुवनंतपुरम ने डेवलप किया है मल्टी फंक्शनल वुंड हीलिंग पैड यूज़ करके रेड आइवी प्लांट को।
ये एक लोकली नोन जाना जाता है नाम से मूरिकोटी पाछा। इसका साइंटिफिक नाम आता है स्ट्रोबिलैंथिस अल्टरनेटा। बिलोंग करता है एकेंथेसी फैमिली को। ये ग्रो होता है अबंडेंटली अक्रॉस द ट्रॉपिकल रीजन में इंक्लूडिंग इंडिया। और ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स जो हैं इसे यूज़ कर रहे हैं, ट्रीट करते हैं कट्स और वुंड्स को। रिसर्चर्स ने यूज़ किया नैनो टेक्नोलॉजी का और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का ऑफ रेड आइवी प्लांट के डेवलप करने के लिए वुंड हीलिंग पैड्स को। टीम ने आइसोलेट किया एसिटोसाइड जो कि एक बायोएक्टिव कंपाउंड है, न्यूली लिंक्ड है रेड आईवी से, इसके पोटेंशियल हीलिंग इफेक्ट के वजह से। ये जो पैटा फीचर करता है एक अल्ट्रा थिन इलेक्ट्रोस्पन नैनोफाइबर लेयर जो कि बनी है फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल नॉन टॉक्सिक पॉलीमर से, इनकॉर्पोरेट करती है बोथ एसिटोसाइड और एंटीबायोटिक नियोमाइसिन सल्फेट को। ये पोरस डिज़ाइन प्रमोट करता है ऑप्टिमल गैस एक्सचेंज, इनेबल करता है वुंड को ब्रीथ और एक्सेलरेटिंग रिकवरी। नेक्स्ट आता है एस्परजिलस। रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किए हैं 2 नोवल स्पीशीज़ एस्परजिलस की। एस्परजिलस सेक्शन नीग्री की कॉमनली जिसे जाना जाता है ब्लैक एस्परजिलस के नाम से। ये जो है रेफ़र करता है फंगी को। ये फंगी जो है एक्ट करता है एज अ सेप्रोफाइट जो कि डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, एंडोफाइट जो कि रहते हैं प्लांट के अंदर विदाउट कॉजिंग हार्म, और अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं डिजीज़ कॉज करने के लिए अंडर सर्टेन कंडीशन। ब्लैक एस्परजिली जो है जिसे जाना जाता है वर्क हॉर्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के नाम से, स्पेशली सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन में, फूड माइकोलॉजी में, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में और एग्रीकल्चर में। सो दीज वर द करंट अफेयर्स वी हैव डिस्कस टुडे। एंड इसके जो वीडियो का PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड